हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेट 14.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखने वाले। इसके पहले की जितने भी प्रॉब्लम है 1 to 8 मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, आप वहां जाके देख सकते हैं बच्चों। और जिसने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके क्या कर दो, लाइक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या देख रखा है। आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्या है बच्चों, in how many year rupees 700 will amount to 847 at the compound interest rate of 10% per annum। ओके, सो बोल के रखा है बच्चों 700 रुपीज 10% के हिसाब से 847 होगा। पर नंबर ऑफ ईयर क्या है, कितने सालों में होने वाला, 2 सालों में होगा, 3 सालों में होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ईयर। तो क्वेश्चन 9 प्रिंसिपल अमाउंट कितना देख रखा है बच्चों, रुपीज 700। ओके, अमाउंट कितना देके रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट वो देके रखा है बच्चों 847, ठीक है। उसके बाद में हमें बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10% देके रखा है बच्चों। और उसके बाद में फाइंड आउट करना है हमें क्या करना है, ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। सो वी नो दैट फार्मूला क्या है हमारे पास में, अमाउंट अमाउंट का देखिए क्या है, a इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, यानी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए देखते कैसे करेंगे। सो जो भी गिवन दिया है उसे हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे बच्चों। सो अमाउंट देके रखा है 847 इज इक्वल टू p कितना देके रखा है, p देके रखा है बच्चों 700, कितना देके रखा है 700। देन 1 प्लस r रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 अपॉन 100। ओके, सो n जैसे कि वैसे रहेगा, फाइंड आउट करना है। सो नाउ बच्चों 847, ये जो 700 है उसे क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। सो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, सो नाउ क्या टर्म बची यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर डिवाइड करते दोनों को 10 से अगर डिवाइड करते तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 10 1 बचेगा, 10 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर जैसे कि वैसे, ठीक है। चलिए देखते इस ऐसा नंबर देखिए जो दोनों में क्या करेगा, डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है 700 है तो 7 से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे डिवाइड, और यहाँ पे भी हम ट्राई करेंगे 7 से डिवाइड करने का। तो चलिए देखते कितना आएगा। यहाँ पे अगर 7 से डिवाइड करते हैं बच्चों तो यहाँ पे 7 से करने के बाद में आ जाएगा 100, और इसको अगर 7 से करते तो आ जाएगा 1, फिर 14 का आएगा तो 2, फिर 7, मतलब 1 to 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। सो टर्म्स लिख लेते हैं 1 to 1 अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर एन। चलिए एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। चलिए देखिए 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11 अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 121 और 100, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है आपको, हाँ किसका लग रहा है, किसका परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है, ये 11 का है। और ये किसका है बच्चों, 10 का है। 11 का स्क्वायर हो गया और ये 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 टू द पावर n। सो ये इसको हम कंबाइन कर लेते हैं, 11 अपॉन 10 होल पावर 2, 11 अपॉन 10 टू द पावर n। सो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, इसका जो पावर है और यहाँ पे जो n है ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक मिनट देखिए, इसका जो स्क्वायर है और यहाँ पे क्या देखे रखा है, n देखे रखा है, और इसका जो टर्म्स है वो टर्म कैसी है बच्चों, सेम है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 2, मतलब नंबर ऑफ ईयर कितने आ गए हमारे पास में 2। देखिए यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम है और यहाँ का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है बेटा, n के बराबर है। और n मतलब क्या है हमारा, नंबर ऑफ ईयर। सो नंबर ऑफ ईयर इज 2, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो गया। चलिए अभी 10 प्रॉब्लम जल्दी से हम समझ लेते हैं क्या है। 10 प्रॉब्लम फिर से स्क्रीन पे दिखेगा आपको, देखिए क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द रुपीज 20,000 इन अ 2 ईयर एट द 8% पर एनम। देखिए करेक्शन है टेक्स्ट बुक में, वहां पे 2 ईयर कर लीजिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कुछ गिवन देके रखा है। गिवन क्या क्या देके रखा है बच्चों, लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन टर्म देके रखी है
प्रिंसिपल अमाउंट दे के रखा है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे के रखा है बच्चों? प्रिंसिपल अमाउंट दे के रखा है हमें ₹20,000। बताओ, जल्दी से बताना है आप सभी को, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है? नंबर ऑफ ईयर, मतलब n दे के आया। नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है? 2 ईयर। कितना दिया है बच्चों? 2 ईयर। उसके बाद में r देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। कितना है बच्चों? 8% है। और फाइंड आउट क्या करना है हमें? डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमने इसके पहले बेसिक लेक्चर में देखा था। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास में, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फार्मूला हमारे पास में है, ठीक है। उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों की पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, फिर उसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते कैसे करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल है, ये है नंबर ऑफ ईयर। और यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है बच्चों? मैंने बताया था, क्या याद रखना है? PNR। क्या है? PNR अपॉन 100। चलिए तो वैल्यू पुट करते जल्दी से। इसमें क्या आ जाएगा? P मतलब कितना है? 20,000। कितना है? 20,000 इंटू n मतलब 2 इंटू 8 अपॉन 100, ठीक है। ये दो जीरो जीरो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। फिर क्या बचेगा बच्चों? देखिए फिर क्या बचेगा, यहाँ पे 8 इंटू 2 कर दीजिए। कितना आएगा? 8 इंटू 2 16। कितने जीरो है बच्चे? 2। तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे इंटू 2। सो नाउ क्या बचेगा? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू बच्चों 3200। मतलब कितना आ गया? 3200 आ गया। 3200 रुपीज लिख लेंगे बच्चों हम यहाँ पे, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट मिल गया है हमें 3200 रुपीज, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है बच्चों हमारे पास में? कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है सर, नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट निकालना पड़ेगा। सो अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अमाउंट P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। चलिए जल्दी से इसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों। सो A इज इक्वल टू P मतलब कितना था? 20,000 था। 1 प्लस R मतलब कितना है बच्चों? 8 है। यहाँ पे 8 अपॉन 100 और n की वैल्यू कितनी दे के रखी है हमें? 2 ईयर दे के रखी है, ठीक है। सो A इज इक्वल टू 20,000 1 प्लस, इन दोनों को हम क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 4 और 100 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या आंसर आने वाला है बच्चों हमारे पास में? 2 डिवाइडेड बाय 25 टू द पावर 2, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जल्दी से। क्या आ जाएगा? 25 इंटू 1 25 प्लस 2, क्या कर रहे हैं यहाँ पे साइन दे देते हैं, ठीक है। 25 इंटू 1 25 प्लस 2 27 अपॉन 25 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, इसे ये स्क्वायर है तो 2 बार इस टर्म को लिख लेते हैं, ठीक है। अभी आपको अच्छे से देखना है मैं इसमें क्या करते कैसे कैलकुलेशन करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत इजी करने वाले हैं हम कैलकुलेशन को बच्चों। देखिए अब जिसको भी 25 का टेबल आता है वो डायरेक्टली 25 से क्या कर सकता है? डिवाइड करेंगे, या फिर 5 के टेबल से भी आप डिवाइड कर सकते हो बच्चों। सो 25 वन द 25 और 25 8 जा कितना आएगा? 200 और 2 जीरो जैसे कि वैसे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अभी कितना आ रहा है? 800। चलिए देखते हैं जो 25 है उससे 800 में डिवाइड होगा क्या? 25 वन द 25 25 3 जा कितना आ जाएगा? 75। रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 5 जीरो मतलब कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 2 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। इसे क्या करना पड़ेगा हमें? सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं बच्चों। अमाउंट इज इक्वल टू कितना आ गया? 32 इंटू 27 इंटू 27। देखिए इसका स्क्वायर पता है आपको, बोला था मैंने, लर्न करना है आपको, ठीक है। 32 इंटू क्या आ जाएगा? बताओ जल्दी से क्या आएगा? जिसको भी नहीं पता देखो क्या आता है 729। जिसको नहीं आता वो क्या करे? ये कैलकुलेशन कर लो जल्दी से, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? 7 to 9 को मल्टीप्लाई करना है कौन से टर्म से? 32 से। चलिए करते हैं। 2 9 दा 18 कैरी 1, 2 2 दा 4 प्लस 1 5, 2 7 दा 14 1 क्रॉस, 3 9 दा 27 कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 7 जा 21, ठीक है बच्चों। एडिशन करते हैं, देखिए क्या आएगा? 8 7 प्लस 5 12
कैरी 1, यहाँ पे 13, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो आंसर अमाउंट इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 23,328 रुपीज। बट ये क्या आया है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है हमें, अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिला है सर। अभी क्या मिला है हमें? सिर्फ अमाउंट मिला है। इससे हम क्या निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का? बताओ जल्दी से। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का। सो वैल्यू पुट करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट कितना आया बच्चों? 23,328 रुपीज माइनस क्या करना है हमें? प्रिंसिपल कितना है बच्चों? 20,000 रुपीज है। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बच्चों हमारे पास में। कितना आ जाएगा यहाँ पे? देखिए माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 23। ऊपर की जो भी है 20 के सो 3,328 रुपीज ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी क्या फाइंड आउट करना है बच्चों हमें? अभी फाइंड आउट करना है हमें डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों इसका? सो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करते हैं यहाँ पे। सो क्या आएगा बच्चों? देखिए यहाँ पे 3,328 माइनस कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था? 3,200 आया था बच्चों। सो देखिए यहाँ पे माइनस करिए, 8 से 0 गया कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, 2 से 0 गया कितना आएगा? सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 8 से 0 गया तो 8 आएगा, 2 से 0 गया तो 2 आएगा, 3 से 2 गया तो 1 आएगा। क्या हो रहा है भाई आज? क्या हो गया? 8, यहाँ पे 2, 3 से 1 और 3 से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना कितना आ रहा है डिफरेंस बच्चों? 128 आ रहा है। कितना आ रहा है डिफरेंस बिटवीन? तो 10th प्रॉब्लम में डिफरेंस बिटवीन आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में 128 रुपीज का। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। तो जिसने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो। ठीक है बच्चों, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।